सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम ही हमेशा कहती हो कि हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न बीता हुआ कल लौट के आता है, ना ही हम उसे बदल सकते। इससे तो बेहतर है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, नई यादें बनानी चाहिए जिसमें तुम, मैं और हमारी लड्डू होगी। और तुम्हें पता है हम दोनों के बीच बहुत 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 सारा प्यार होगा। पापा, आप ऐसे गिरे हुए क्यों हैं सोफे पे? वो पापा आपकी मम्मी के प्यार में सोफे पे गिर गए। लड्डू, आप इस वक्त यहाँ कुछ काम था आपको? ओफो, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सो भी नहीं सकती क्या? और हमें कल पिकनिक भी जाना है ना, उसकी प्लानिंग भी तो करनी है ना। आओ, आप दोनों भी आओ ना। चलिए। हाँ लड्डू बेटा। कल हम पिकनिक में क्या क्या करेंगे पापा? कल हम पिकनिक में पता है आपको क्या क्या करेंगे मम्मा? हम बहुत सारे फोटोज क्लिक करेंगे, हम बहुत सारा खाना खाएंगे और हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। ये पिकनिक राधिका की जिंदगी की आखिरी पिकनिक होगी। अरे अभी कोई भी नहीं है, कहाँ रह गए सब? अरे जल्दी आइए, लेट हो रहा है। अच्छा तो लेट हो जाएंगे हम लोग। दिव्यम, कोलू, लो बच्चे आ गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। गौरी दीदी, आपका चश्मा तो मस्त है। थैंक यू। गौरी बेटा, आपके पास इतने सारे चश्मे हैं ना, एक लड्डू को दे दो। बट मम्मा वो मेरे हैं। अभी कोई बात नहीं, बच्ची है। लेकिन बच्ची अब बड़ी हो रही है, हमें डर है कि कहीं अपनी दादी की तरह तेरा मेरा ना करने लगे। भाभी आप भी ना। वाह, तुम्हारा ब्रेसलेट कितना सुंदर है। तुम्हें कहाँ से खरीदा? ये मैंने खुद बनाया। पर ये ब्रेसलेट आपके ड्रेस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। लो, आप ही पहनो। ये लो लड्डू, ये तुम पहन लो। थैंक यू। अरे लड्डू दूर हटो, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। देवरानी जी, सच कहें तो आपके आने से हमें बहुत सुकून मिला है, खास करके गौरी की परवरिश में। अब आप आ गई हैं ना, तो दोनों की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है भाभी। लो आ गए दोनों। बाकी सारे लोग कहाँ पे हैं? हम लोग तो रेडी होके आ भी गए। हम भी तैयार हैं दिव्यम जी। अरे सुजाता, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए नहीं। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि गंगा किनारे जा ही रहे हैं तो अपने सोनू के लिए प्रार्थना कर लेंगे कि हमारा बच्चा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। ठीक है, चलो सब चलो।
राधिका, क्या हुआ बेटा? जी पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गया। ऐसे कैसे अचानक से चक्कर आ गया? कहीं कोई और बात तो नहीं है राधिका? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तबीयत के साथ ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। बाकी सब लोग को जाने देते हैं, हम लोग यहीं घर पे रहते हैं। इसी के लिए सब रचा, अगर ये नहीं गई तो सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, चलो तुम अभी सोफे पे बैठ जाओ। दिव्यम जी, हाँ ठीक है, वैसे भी हमारा सोनू नहीं है तो हमारा भी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, हम भी नहीं जाते। जब बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर हमें भी क्या ही करने जाना है। एक काम करते हैं, फिर कभी चलते हैं, आज का ड्रॉप करते हैं। नहीं हम चलते हैं। वो शायद सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इस वजह से चक्कर आ गए होंगे। हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। अरे राधिका, लेकिन जी देखिए ना, बच्चों का मुंह उतर गया है और हम बाहर जाएंगे ना तो माँ जी का मन भी बहल जाएगा। प्लीज चलते हैं। अब पक्का ना? हाँ हाँ, तो फिर पिकनिक जाने से पहले क्या बोलते हैं? हिप हिप चलो 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 बेटा। चलो भैया। राधिका, आप जी भर के देख लो हमारे मन्ना को, क्योंकि ये नैन मटक्का अब आखिरी बार है। दिव्यम जी, अरे बेटा, क्या कर रहे हो ये? सॉरी राधिका, आई एम सो सॉरी। तुमने चिड़िया देखी वहाँ पे? कितनी बढ़िया है। कहाँ पे? वो देखो वहाँ पे, वहाँ चिड़िया थी। पापा मुझे बॉल दो ना, मैं बॉलिंग करूंगी। माँ जी, ये हम नाव के मालिकों को लेकर आ गए हैं पूजा करवाने के लिए। ये हमें नाव से लेकर नदी के बीचों बीच जाएंगे। वाह, बोटिंग, मैं भी चलूंगी। वाह मम्मी, हम भी चलेंगे मम्मी। नहीं बेटा, हमें ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। बेटा, आपको पता है मम्मा ना एक बार स्विमिंग पूल में डूब गई थी। पापा ने हीरो की तरह छलांग लगाकर मम्मा को बचाया था। राधिका, तैरना नहीं आता, इसीलिए तो ये प्लान बनाया। अब बस इसे नदी के बीचों बीच लेकर जाना है। हाँ तो राधिका, हमें नदी में छलांग नहीं लगानी है, नाव में बैठकर जाना है। और चलो, हमारे सोनू की खुशी के लिए ना सही, कम से कम हमारे मुन्ना की दीर्घायु के लिए तो गंगा मैया की पूजा कर लो। राधिका, अब जब मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? तो फिर तय हो गया, हम सब बोटिंग के लिए चलेंगे। बिल्कुल। क्यों बच्चों? हाँ ठीक है, सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि नदी के बीचों बीच जाने के बाद किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर कोई मत कहना कि भूख लगी है। राधिका, तुम सैंडविच लाई हो ना? जी माँ जी। चलो चलो बच्चों, सब लोग सैंडविच आकर के खा लो। चलो खाना खा लो, चलो। चलो चलो खाओ। पापा
माँ जी ये लीजिए, नारियल पानी खत्म हो गया होगा ना, अब आप सैंडविच खा लीजिए। लाइए। माँ जी आप ये सैंडविच खा लीजिए, हमें दे दीजिए। हाँ हाँ थैंक यू। आप अब यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। चलो सब लोग बोट में बैठते हैं, चलो। चलो भैया। भैया लाइफ जैकेट है ना आपके पास? सर बच्चों के लिए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अरे हाँ मुन्ना तो परेशान मत हो, हम लोग संभाल कर बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बस जल्दी करो, पूजा भी करने जाना है। हाँ ये कि राधिका और लड्डू के वजन से कहीं बोट नदी में जाने से पहले ही ना डूब जाए। ये माची पर अभी तक दवाई का असर क्यों नहीं हुआ? कहीं इस राधिका को डुबाने का हमारा प्लान ही ना डूब जाए। ऐसी नजदीकी के लिए तो मैं रोज बोट में बैठ सकता हूँ राधिका। दिव्यम जी बोट में बिल्कुल मस्ती नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है। और अच्छे से पहन के रखो जैकेट। गुड गर्ल। दिव्यम जी ये माची पर दवा का असर क्यों नहीं हुआ? और ये हुआ दवाई का असर शुरू। दादी क्या हुआ? दादी मुझे मेरे दिल में कला रहा है। अरे अरे कोई बोट लो ना कोने पे। दादी संभाल कर, कुछ नहीं। जल्दी से दादी संभाल कर, कुछ नहीं। जल्दी से किनारे लो। पहुंच गए दादी, हम पहुंच गए। एक सेकंड। बस 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 हम पहुंच गए, किनारे पर पहुंच गए माँ जी। कर लो कर लो कर लो। अरे ये माँ जी को अचानक से क्या हो गया? कुर्सी लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड दादी। दादी संभाल के रुकिए। दादी बैठ जाइए। बैठ जाओ आराम से। आए बेटा तुम लोग जाओ, मैं अभी नाव में नहीं बैठूंगी। जाओ तुम लोग। लेकिन हम आपको ऐसे अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं माँ जी को यहाँ से? माँ जी एक काम करते, हम दादी के साथ रुक जाते, वैसे भी हमें ये बोट में बैठ के नहीं जाना है। दादी हम आते हैं। हाँ राधिका, तुम तो यही चाहती हो ना, बस तुम्हें हमारे घर की बहू बनना है, लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालनी है तुमको। बस घर के लिए फैसले लेने, लेकिन घर की खुशहाली के लिए तुम्हें पूजा पाठ रीत रिवाज कुछ करना ही नहीं है। गंगा मैया के पास तक आई हो, लेकिन बस तुम्हें किनारे में बैठ करके मजे लेने हैं। ये नहीं कि गंगा मैया की आरती कर लो, पूजा कर लो। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है। अरे हमारी मुन्ना की दीर्घायु के लिए पूजा नहीं कर सकती हो तो गंगा मैया की आरती तो कर लो। हाँ कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि राधिका को पानी से डर लगता है, वो कोई बहाने नहीं बना रही है। नहीं दिव्यम जी कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वैसे भी बच्चों का इतना ज्यादा मन है, हम रहेंगे तो उनका ख्याल भी रख लेंगे। हम जाके आरती भी कर लेंगे ना। पक्का? हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे रुकता हूँ दादी के साथ और आप लोग जाओ। लेकिन सुनो, तुम बोट के बीच में ही रहना, समझी? हाँ दिव्यम जी आप चिंता मत कीजिए। गुड।
अब राधिका इधर आओ, बीच में बैठ जाओ। जी संभाल कर। हाँ हाँ। हम सिर्फ नदी के बीचों बीच ही तो जा रहे हैं, फिर मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे हम अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे राधिका का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था? तुम्हारी ढाल मुन्ना था, इसलिए उसको दूर करने के लिए हमने माँ जी के सैंडविच में उल्टी की दवाई मिलाई। अब जी भर के देख लो राधिका, क्योंकि ये लैंड मटक का बस आखिरी बार है। मम्मा की बोट कहाँ है? गौरी दीदी देखो, वो रही बहुत दूर। मुन्ना के पापा की नाव तो कितनी आगे निकल गई, अब तो दिखाई भी नहीं दे रही। यही सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। अरे ये क्या हो गया? बोट कैसे बंद हो गई? मैडम, बोट की मोटर में कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ। और आप तब तक पूजा करनी है पूजा कर लीजिए, फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए। यहाँ तो पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ तो हमें करना ही क्या है? बस 5 मिनट के लिए पूजा करके आगे बढ़ जाना है। चलो राधिका, फूल चढ़ाओ। चलो अब गंगा मैया की आरती करते हैं। हाँ जी। थाल पकड़ो, हम दिया जलाते। गौरी लड्डू, चलो तुम दोनों लोग भी हाथ जोड़कर आंखें बंद कर आशीर्वाद लो गंगा मैया का। प्लीज छोटी दादी, हम यहाँ मस्ती करना है, पूजा करने नहीं। मुझे कोई पूजा नहीं करनी। माँ तो कभी पूजा पाठ करती ही नहीं थी, बेटी को भी कोई संस्कार नहीं दिया, अपने जैसा बना रही है। गौरी, हमें कुछ नहीं सुनना, हमने कह दिया ना, चुपचाप खड़ी हो जाओ और आंख बंद करके हाथ जोड़ो। अब गौरी बेटा, थोड़ी सी देर की बात है, आप पहले पूजा कर लो, फिर हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। राधिका, ये लो आरती करो। बोलो गंगा मैया की जय। हे गंगा मैया, छोटी फुलवारी जैसे हमारा परिवार हमेशा खुशियों से महकता रहे। हमारा लड्डू और दिव्यम जी का साथ अटूट रखिएगा गंगा मैया। लाओ राधिका, अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर दो। जी। मम्मी, माँ जी, मम्मी।
राधिका। अचानक से इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? आई होप बोर्ड में सब कुछ ठीक हो। सब कुछ ठीक होगा दिव्यम। बोर्ड दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम्हें अपनी माँ की तरह कूदना है क्या? राधिका, राधिका, मैं अपना हाथ दूँ। अरे भैया, आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कूदिए ना, बचाइए हमारी बहू को। मैडम जी, पानी का बहाव तो देखिए। आपकी बहू बचे ना बचे, उन्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद डूब जाऊंगा। अंकल जी प्लीज कुछ करिए ना, मेरी मम्मी को बचाओ ना, उनको तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ मम्मी, अंकल बचाइए। राधिका, हमें ना एक रस्सी दिखी है, हम देते हैं अभी। ये लो, रस्सी को पकड़ लो। क्या कर रही हो राधिका? पकड़ लो रस्सी को। मम्मी को बचाओ। चलो, वो मेरी मम्मी को बचा लेंगे। प्लीज अंकल जल्दी चलो। हमको किनारे जाकर तैराकों की मदद लेनी होगी, तब तक कहीं देर ना हो जाए। वही तो हम चाहते हैं। हाँ 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 ठीक है, आप समय बर्बाद मत करिए, बस जल्दी चलिए। हाँ, हमें हमारी बहू को बचाना है। चलो बच्चों, संभाल के बैठ जाओ। मैम, मोटर अभी भी खराब है, चप्पू चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, संभल कर बैठना। हाँ दिव्य बेटा, तू बेवजह चिंता कर रहा है, वो लोग आ जाएंगे। दिगम, किनारा आ गया। गॉड, आप लोग ठीक हैं? आइए आइए आइए, आराम से आराम से। माँ और राधिका की बोट कहाँ है? बेटा, हमें तो उनकी बोट नजर नहीं आई। क्यों? पापा, लड्डू, हुआ क्या है? क्या हो गया बेटा? माँ राधिका कहाँ है? पंडा, माँ कहाँ है राधिका? राधिका पानी में गिर गए, गिर गए। क्या? माँ ये क्या कह रही हैं आप? अब तुम भी ये दिया गंगा जी में प्रवाहित कर। जी। तू जाता है, क्या बोल रही है तुम? मैं जा रहा हूँ राधिका को बचाने में। नहीं मुन्ना, नदी का बहाव बहुत तेज है बेटा, तू डूब जाएगा, तेरी जान को खतरा हो सकता है ना। नहीं माँ, मैं एक बार राधिका को खो चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं खो सकता। नहीं रह सकता मैं उसके बिना, मेरी जान के कोई मायने नहीं है उसके बिना। माँ, मैं जा रहा हूँ, राधिका को बचा के लाऊंगा। सर, मैडम तो बहुत भारी हैं, अभी तक तो डूब गई होंगी। हिम्मत कैसे हुई तेरी राधिका के बारे में कुछ बोलने की? अगर मेरी मदद नहीं कर सकता तो बकवास मत कर, समझा? राधिका को बचा के रहूंगा, मेरी हर सांस उसकी कर्जदार है। कुछ नहीं होगा राधिका। अरे नदी के बीचों बीच। बेटा बेटा, पानी बहुत गहरा है, रोके जाकर के कुछ। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाकर के वो तैराकों को बुला करके लाइए ना। जल्दी बुला बेटा, आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। राधिका, राधिका,
नहीं 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 राधिका, तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर गंगे। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम वापिस आ जाओ बेटा। बेटा वो तेरा क्या ढूंढ लेंगे राधिका को। हाँ राधिका, दिव्यम, हाँ राधिका, दिव्यम, दिव्यम, पापा ये राधिका का कोई नहीं है यहाँ पे। और अब शाम भी होने वाली है, नदी का बहाव भी बढ़ रहा है। अब ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं इसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मैं लड्डू को क्या जवाब दूंगा? मुझे मेरी राधिका को ढूंढना है, प्लीज मुझे। दिव्यम राधिका वापिस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा लड्डू, चल जाएगी बेटा, बेटा चलो भैया। पापा राधिका नहीं आई, मतलब समा गई गंगा मैया की गोद में। जय गंगा मैया। हमें ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। पापा पापा मम्मी कहाँ है? पापा ये क्या हो गया दिव्या? कैसे हुआ? देखिए, हम कुछ और तैराकों को बुलाकर सर्च करेंगे। आप कहीं और चले जाइए, ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। मैं मम्मी के बिना नहीं जाऊंगी, मम्मी जरूर वापस आएगी। जब तक राधिका नहीं मिलेगी मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना, बेटा अपनी माँ को माफ करते, गलती हमारी है। मुन्ना, हमने राधिका को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया था। गंगा मैया की आरती करने की जिद भी हम नहीं किए, जब हमारी वजह से हुआ है। मुन्ना, हम तेरे दो जी हैं, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं माफ कर दूं। अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। राधिका, राधिका, तुम कैसे बच गई? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई, लेकिन कैसे बच गई तुम? जिंदा कैसे हो राधिका? मम्मी मम्मी आपको पता है मैं आपके बिना कितनी डर गई थी। हम भी बहुत डर गए थे बेटा। राधिका बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए।
लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम बच कैसे गए? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ पर नदी का बहाव बहुत तेज था, वहाँ पर नदी गहरी भी बहुत थी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। हमें तो लगा था कि तुम गंगा मैया में समा गई हो। एक पल के लिए हमें भी लगा था कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन शायद से भोलेनाथ की जटाएं गंगा मैया के बहाव को रोक दी। बहाव बहुत तेज था, लेकिन फिर अचानक से बहाव कम हो गया और हमारी नजरों के सामने ना एक पेड़ का तना आ गया। हमने उसे पकड़ लिया और कब हम किनारे तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये सब भोलेनाथ और गंगा मैया के चमत्कार से हुए हैं। राधिका, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे हमारा मिलना तो बस एक सपना था जो मेरी नींद टूटते ही खत्म हो गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। सच्ची ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो जाता? हमने गंगा मैया से हमारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की, उनके आशीर्वाद से हम बचे। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पता नहीं किस अमर सियाही से उम्र लिखवा कर आई है, मर कर भी जिंदा हो जाती है। पर हम भी वो गाल है जो इसे निगल कर ही रहेगा। दिव्यम जी क्या कर रहे? छोड़िए, देखिए दरवाजा खुला है, कोई आ जाए। कोई आ जाएगा तो आ जाने दो। जब भी तुम्हें छोड़ता हूँ तुम गायब हो जाती हो। पिछली बार 5 साल के लिए गायब हो गई, इस बार 5 घंटों के लिए गायब हो गई थी तुम। ऐसे ही तुम्हें कस के पकड़ के रखूंगा ताकि तुम कहीं भी गायब ना हो सको। दिव्यम जी, गायब तो आप भी हुए थे ना, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद करके हमेशा आपको अपने करीब महसूस किया है। और फिर हमने अपनी दिल की सुन के आपको ढूंढ लिया। इसलिए अगर कभी हम गायब हो जाए ना, तो आप अपनी आंखें बंद करके हमें अपने करीब महसूस कीजिएगा। जब तक हमारा एहसास होता रहेगा, आप ये समझिएगा कि आपकी राधिका आपके पास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मुझे मिस्टर इंडिया नहीं चाहिए, मुझे मिसेज राधिका बंसल चाहिए, जो हमेशा ऐसे ही मेरे सामने हो, जैसे मैं ऐसे करके झप्पी दे सकूं और फिर उसके बाद मैं करके उसकी पपी ले सकूं। जी को याद आएगा, छोड़िए हमें। तो क्या हो गया? दिव्यम बेटा। पापा जी। हाँ पापा, हाँ। दिव्यम बेटा। हाँ पापा। मिस्टर वाधवानी के यहाँ से माया एग्जीबिशन का निमंत्रण आया है। हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर इन्होंने छोटे बिजनेस और कला को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज किया है और हम इनके स्पॉन्सर भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और गोलू चले जाओ। पापा, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। यहाँ अलग अलग शहरों से बहुत सारे जादूगर, कलाकार, पेंटर सब आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे देखने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ मुझे और गोलू भैया को नहीं, हम सबको चलना चाहिए। दिखाइए। अरे हाँ, इसे तो देखकर लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज हमारी वजह से सबकी पिकनिक खराब हो गई, क्यों ना बच्चों को भी यहाँ लेकर चले। चलो हम सब चलते हैं फिर। तो ठीक है,
मैं माँ और सुजाता को जाकर बताता हूँ। ठीक है पापा। हाँ तो हम कहाँ थे? हम तो यहीं थे। राधिका, राधिका, यहाँ तो। गोलू जी, मेला तो बहुत सुंदर है, लेकिन गोलू जी झूले तो हैं ही नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे गांव का मेला नहीं है कली, ये शहरी एक्सपो है। यहाँ पर अलग अलग शहर से अलग अलग हुनरबाज आते हैं अपना हुनर दिखाने, ताकि उनका मार्केट बढ़े। हाँ लेकिन मेले वाली भी काफी चीजें हैं यहाँ। फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ दिव्यम जी, वाकई ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि हम सब भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की, चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो। अरे वाह, मुझे तो मेरे काम की चीज मिल गई, मैं तो चला। क्या गोलू जी, खाना दिखा नहीं आपको कि आप हमें छोड़कर चल दिए? कली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जी नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। आज हम जमकर शॉपिंग करेंगे। आप हमारे साथ चलिए। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। मैं ना अब वहाँ योगा करती हूँ। योगा करने से मन शांत रहता है। अरे लेकिन अरे भी देखते हैं हमारे मतलब की क्या चीज है। नेकी और पूछ चल। मम्मी देखो, वहाँ क्ले से हम टॉयज बना सकते हैं और पेंटिंग भी कर सकते हैं। वाह, मैं तो क्ले से टॉयज बनाऊंगी और मैं पेंटिंग। अच्छा ठीक है बच्चों, जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हम भी आसपास देखते हैं। ठीक है, ठीक है, संभाले तू। वैसे राधिका, एक काम करते ना, वहाँ चलते हैं। लेकिन दिव्यम जी, माँ जी को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम हमें बच्चा समझती हो क्या, जो हम यहाँ पर कहीं खो जाएंगे? अरे तुम्हें जाना है जहाँ भी जाओ, हमें वैसे भी वो दूसरी तरफ जाना है। ठीक है ना, चलते हैं। ये दोनों बहुओं को तो बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए। और ये राधिका, ये तो हमसे हमारे सोनू को दूर करके कुछ ज्यादा ही खुश है। दिव्यम जी, अरे वाह, यहाँ तो सब हमारे मनपसंद चीजें हैं गोलू जी। आज तो हम जमकर शॉपिंग करेंगे। गोलू जी, ये कैसा लग रहा है हम पर? अब कली, वैसे ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हम पर सब अच्छा लगेगा। आबरा का डाबरा, डाबरा का काबरा, हुम बुम 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 बुम। अब दूसरी जादू। अगर आज हमारा सोनू हमारे साथ होता तो वो ये जादू देख कर के कितना खुश हो जाता। मगर उस राधिका की वजह से आज हमारा पोता हमसे दूर हो गया। काश काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो कूल बुकी हमारी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो आइसक्रीम दीजिए। अकड़म तकड़म बकड़म बुम। आपने मेरी आइसक्रीम कैसे गायब की? गायब? एक मिनट। अब्रा का डाबरा, डाबरा का अब्रा बुम। ये जादू इसने कैसे किया? अब आप लोग 3 तक गिनती कीजिए, उसके बाद ये लैंप गायब हो जाएगा।
अरे ये सब आंखों का धोखा है। जरूर आपने वो लैम्प को ना इस टेबल के नीचे छुपाया होगा। आप चेक कर लीजिए मैडम। बिल्कुल। तो आपने उस लैम्प को अपने पीछे छुपाया होगा। नहीं है? ये कैसे हुआ? जादू से। अरे ये तो हाथों की सफाई है, चलो वक्त की बर्बादी है, चलो। भाइयों बहनों रुक जाओ, ये आइसक्रीम वाली जो थी ना वो हाथ की सफाई थी। ये जादू और विज्ञान साइंस का एक ऐसा तालमेल रचा है कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। राधिका, आज ना तुम मेरे निशानेबाजी की फैन हो जाओगी। ये देख रही हो तुम, ये जितने भी गुब्बारे हैं ना, एक एक करके सारे के सारे फोड़ दूंगा। आपको आता है? इवन बेटर, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ट्रायल था, असली निशाना तो मैं अब लगाऊंगा, एक भी नहीं बचेगा। देखते देखते। अब मतलब ये कैसे हुआ? ये सब इस जादुई कड़े का कमाल है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मामूली सा लोहे का कड़ा है। ये कड़ा दिखने में तो मामूली लगता है, लेकिन इसमें मैंने ऐसी जादू भर के रखी है कि किसी भी चीज को अगर मैं इसे पहनाऊं तो वो चीज 1 घंटे के बाद गायब हो जाएगी। दिखाइए। वापस करता हूँ। नाइस शॉट। वही मैं। राधिका, मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है, बंदूक में झोल है, समझी तुम? अब दिव्यम जी हम एक बार कोशिश करें। अगर बीबी से नहीं हो पाया ना तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। दिव्यम जी, लेकिन एक बार छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं ना? चलो चलो, हाँ कर लो। हाँ, मैंने आज तक इसे किसी इंसान के ऊपर इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो 1 घंटे के अंदर पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगा। और ये जो है ना, ये इस कड़े की चाबी है। जब तक इस चाबी को लगा के मैं वो मंत्र नहीं बोलता तब तक वो कभी दिखाई नहीं देगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।